तो 15th वन देखो, फिफ्टींथ में फोकाई गिवन है 0, प्लस और माइनस √10। चलो बताओ कौन से एक्सिस पर है हाइपरबोला? y एक्सिस पर है। ओके, सो ये हो गया मेरा 0, प्लस √10 और ये हो गया मेरा 0, माइनस रूट, हाँ तो √10 अंदर थोड़ी है माइनस, हाँ ओके। तो ये क्या था एक्चुअल में? c मिल गया मुझे √10, c तो मिल गया √10 है। और क्या गिवन है? पासिंग थ्रू 2,3, मतलब ये जो हाइपरबोला है वो 2,3 में से पास हो रहा है। 2,3 में पास हो रहा है तो वहां से मुझे मिल जाएगा कि इक्वेशन। तो उसके लिए मैं लिख सकता हूं, देखो यहाँ पे अभी दिमाग दौड़ाओगे क्या करेंगे वो तो मैं कर दे रहा हूं। हमारा y एक्सिस वाला फॉर्मूला क्या है? y² / a² - x² / b² = 1। देयरफॉर y का स्क्वायर तो क्या है? 2,3 मतलब 9/a² माइनस x का स्क्वायर मतलब 4/b² = 1। तो 2,3 x की जगह 2, y की जगह 3 लिख दिया बस। अब इसका क्या करें? सोचो अब आगे क्या करेंगे। ये तो यहां से तो एक इक्वेशन मिल गया तुम्हें। अब नेक्स्ट इक्वेशन कहां से लाओगे? 2 पॉइंट नहीं गिवन है, सिर्फ एक ही पॉइंट गिवन है। याद करो, आ जाएगा यार। ए और बी में एक इक्वेशन मिल गया, ए और बी में दूसरा इक्वेशन मिल सकता है क्या कुछ कर कर? अगर दूसरा इक्वेशन मिल गया तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। हमें अब तक 2 पॉइंट गिवन थे, यहां पर एक ही पॉइंट गिवन है। हो जाएगा, वो वाला इक्वेशन यूज करो ना, c² = a² + b² है, यहां से मिल जाएगा ना क्योंकि c तो है तुम्हारे पास। c तो है तो a और b में इक्वेशन मिल गया ना। c का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 10 = a² + b², खत्म। a और b के फॉर्म में, a² b² के फॉर्म में मिल गया ना। ये भी a² b² के फॉर्म में है, ये भी a² b² के फॉर्म में है, दोनों को सॉल्व करो। समझे? ओके, तो हमने हाँ यूवी मेथड से कर सकते हैं, यस, और कोई भी मेथड से करो चलेगा। ओके, अभी यहाँ पर यू और वी नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट है तो मैं डायरेक्ट ही यूज कर दे रहा हूँ। क्या यूज करूँ? से 10 - a² = b², ऐसा है, ठीक है। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो क्या है? 9/a² - 4/b² की जगह मैं लिखता हूँ 10 - a² = 1। ओके, तो यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा, ये यहाँ आ जाएगा तो 9 × 10 - a² - 4 और ये यहाँ आ जाएगा a का स्क्वायर। डन। और एलसीएम हो जाएगा मेरा a² और 10 - a² = 1। समझ में आया? एलसीएम लिया है, ये टर्म यहाँ नहीं है तो उससे मल्टीप्लाई किया, ये टर्म यहाँ नहीं है तो उससे मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस था, दोनों का कॉमन ये रहा। ओके, अभी आगे सॉल्व करो। देखो क्या करेंगे, इसको अंदर ले जाओ तो कितना हो गया? 9 × 10 = 90 माइनस 9a का स्क्वायर माइनस 4a का स्क्वायर। डन। 90 - 9a² - 4a², यहाँ तो 1 है, ये पूरा उठा के यहीं ले जाओ तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होके वही आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 10a² a² × 10 10a² माइनस a² × a², a⁴ डन। पक्का? ओके, तो अब क्या मिल रहा है चेक करो। वहां तो है a⁴, उसको इधर ले आओ, a⁴ प्लस हो गया। देन ये 10a² को भी इधर ले आओ तो वो माइनस है
वो माइनस होगा और ये माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस 19a के स्क्वायर, अरे नहीं 19 कहाँ, ये है ना दूसरा, ये 10 इधर आएगा तो माइनस 9a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 13a स्क्वायर, और ये वापस आया तो माइनस 23a स्क्वायर। ओके, माइनस 23a का स्क्वायर, और वो तो आ गया, और ये यहाँ पे प्लस में है तो प्लस 90 इज इक्वल टू 0। गड़बड़ी ना होने पाए, फिर से ये माइनस है, इधर आया प्लस, ये हो जाएगा माइनस 13, ये इधर आएगा तो माइनस 13 माइनस 10 माइनस 23 a का स्क्वायर 90 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर रुक जाओगे, क्या करेंगे अब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, a रेज़ टू 4 है, कर सकते हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, ए स्क्वायर को कुछ मान लो, ए स्क्वायर को मैं यहाँ पे एक्स वाई तो नहीं लिया ना, एक्स वाई तो है ना, टी मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, ए स्क्वायर को टी। डन। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ए रेज़ टू 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी एज्यूम किया, दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे टी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर ए रेज़ टू 4, टी का स्क्वायर टी स्क्वायर। डन। तो ए रेज़ टू 4 मतलब क्या है, टी स्क्वायर, तो दिस इज टी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर तो ए स्क्वायर ही है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 23, ए का स्क्वायर का तो टी है तो टी प्लस 90 इज इक्वल टू 0। आया समझ में, अब हो सकता है ना। ओके, अब फैक्टर करो 90 के, जिससे कि 23 आए, 70 पंचा 85 आधार पंचा 90, 18 and 5। ओके, सो टी स्क्वायर माइनस 18t माइनस 5t प्लस 90 इज इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस करेंगे तो 23 आएगा, साइन बढ़ेगी, बड़ा है 18 तो माइनस 18 आ गया, दोनों में से कॉमन ले लो। देखो यहाँ कर रहा हूँ, या छोटा करते हैं इसको, हाँ तो देखो क्या करेंगे, t कॉमन तो यहाँ पे आ जाएगा t माइनस 18, यहाँ पे माइनस 5 कॉमन तो यहाँ पर भी आएगा t माइनस 18 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर t माइनस 18 दूसरे ब्रैकेट में t माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। डन। ओके, दोनों माइनस आए, दोनों प्लस आएंगे, कैसे आ जाएंगे, अरे यार ए है ना, हाँ तो ए तो दो मिलेंगे ही ना ऑब्वियसली। चलो सो यहां से क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू 18 मिलेगा, और एक क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू 5 मिलेगा। ओके, कोई गड़बड़ी ना हो गई हो, मैं आगे जाके चेक करूंगा। ठीक है, t की वैल्यू क्या थी, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 18 मिला, और a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, 5। देन अब मेरा a हमेशा c से तो छोटा ही होगा, सबसे बड़ा तो c है ना हमारा, तो सबसे बड़ा c है तो c कितना है, √10, मतलब c स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10। तो मेरा जो a स्क्वायर है वो c स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। c अगर बड़ा है, सबसे बड़ा c है तो c a से बड़ा है, अगर c a से बड़ा है तो c का स्क्वायर a के स्क्वायर से बड़ा है, होना चाहिए। तो यहाँ पर c का स्क्वायर है 10 और यहाँ पर है a का स्क्वायर 18, तो c का स्क्वायर बड़ा है और a का स्क्वायर छोटा है। सही है, ये तो सही है ना, नहीं सही कहाँ है, a का स्क्वायर बढ़ गया, c का छोटा हो गया, c का बड़ा होना चाहिए, लेकिन c का कितना है 10 है और a का कितना है 18, तो ये तो गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पर c का स्क्वायर 10 है और a का स्क्वायर 5 है, ये सही है। ओके, सो हम लेंगे वैल्यू 5। क्यों लेंगे समझ में आ गया, पक्का। ओके, तो हम वैल्यू लेंगे 5, किसकी वैल्यू, a स्क्वायर की वैल्यू 5 लेंगे। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये वाला, ओके 10 माइनस a स्क्वायर, सो 10 माइनस a स्क्वायर की वैल्यू 5 ले लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, मतलब कि b स्क्वायर भी कितना आ गया, 5 ही आ गया। सो वैल्यू हो जाएगी मेरी y स्क्वायर वाली है ना, तो y स्क्वायर बाई 5 माइनस x स्क्वायर बाई 5
that is equals to 1. Therefore बस यहीं पे छोड़ दो and you can say that this is equilateral hyperbola क्योंकि ए और बी दोनों सेम है. अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? ओके तो ये थोड़ा सा अलग न्यूमेरिकल था. क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट नहीं गिवन थे, एक ही पॉइंट गिवन था. तो एक पॉइंट से तो हमने एक इक्वेशन निकाल लिया, ये रहा. ओके लेकिन दूसरा पॉइंट के लिए हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं. कौन सा? हमारा जो बेसिक इक्वेशन है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो वहां से हमें दूसरा इक्वेशन मिल गया. अब फिर तुम सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, जो लगाना हो. तो हमने ए और बी को सॉल्व कर दिया. ए और बी को सॉल्व करते करते हमें बीच में क्वाड्रेटिक नहीं मिला, रेज टू 4 वाला मिला. तो हमने एजम्पशन लिया क्या? a रेज टू 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. तो वैसे सॉल्व किया क्वाड्रेटिक. फिर मुझे फाइनली 2 आंसर मिल गए स्क्वायर के. तो दोनों में से एक सही होगा, एक गलत होगा. यहाँ पर क्या है? a स्क्वायर 18 है और दूसरे में a स्क्वायर क्या है? 5. हमें पता है कि c सबसे बड़ा है. c इज ग्रेटर देन a एंड c इज ग्रेटर देन b इन केस ऑफ हाइपरबोला. c सबसे बड़ा है. तो अगर मैं ये केस ले लूं, ये 18 वाला, तो a स्क्वायर 18 है और c स्क्वायर 10 है. तो ये रॉन्ग प्रूव हो जाएगा. जो सही है वो रॉन्ग प्रूव हो जाएगा. मतलब हम ये नहीं ले सकते. लेकिन a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 लिया तो ये 5 है और ये 10 है, तो वो ले सकते हैं. अंडरस्टूड? समझ में आ गया? पक्का? तो ये थी हमारी सारी की सारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 10.4. और इसी के साथ हमारा चैप्टर के कंसेप्ट वाइज भी चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है. हमने कॉनिक सेक्शंस में सर्कल्स देखे, देन पैराबोला, देन आज दोपहर को ही हमने देखा था इलिप्स, और अभी हमने कंप्लीट किया हाइपरबोला. सबके इक्वेशन, सिर्फ बेसिक इक्वेशन और फॉर्मूलाज याद रह गए और ड्रॉ कैसे करते हैं बेसिक अच्छे से, तो वो बहुत ही इजी चैप्टर है. करेक्ट? और कितना फटाफट कंप्लीट हुआ देखो. नहीं तो इतने सारे न्यूमेरिकल इतने फटाफट कब होंगे? जब रिपीट ही होते जा रहे हैं. तुम्हें पता ही है कि हाँ ऐसा ही करना है, तभी इतना जल्दी हो पाएगा. ओके सो हमारा कंसेप्ट वाइज यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है. ओके सो मिसलेनियस वी विल डू आफ्टरवर्ड्स. ओके थोड़ा इंट्रो अब दूसरे चैप्टर का देखते हैं, लेकिन यहाँ पे समझ में आ गया? श्योर? तो ये कॉनिक सेक्शन कंप्लीट हुआ. अभी हमारे मिसलेनियस लास्ट चैप्टर कौन सा था? स्ट्रेट लाइंस. उसकी बाकी है. मिसलेनियस उसकी बाकी है और मिसलेनियस कॉनिक सेक्शंस की बाकी रहेगी. ओके 2 चैप्टर के मिसलेनियस बाकी है. एंड अब हमारे पूरे 11th में एक ही चैप्टर बाकी है, दैट इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स. प्रोबेबिलिटी की तो कर ली ना हमने? कर ली ना? हाँ. सो एक ही चैप्टर बाकी है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस.